नमस्कार साथी, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी देख रहे हैं क्लासेस प्रारंभ किया गया है, मैथ को लेकर प्रारंभ किया गया है। बहुत जल्द आपको रीडिंग का क्लास भी जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो यह सिंपल सा एक चैप्टर उठाया गया, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, चाहे रेलवे कर रहे हैं, इवन आप कोई भी स्टेट का एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियल ये रहने वाला है ना। तो बहुत सारा टाइप मैंने आपको करवा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप टाइप को करेंगे, आप नोट्स कर लीजिएगा तो आपके रिवीजन में वो काम आएगा, है ना। तो नोट्स करके रखिएगा। आगे के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने 30 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया था, 30 क्वेश्चन करवा दिया था, है ना। 30 क्वेश्चन आप सभी नोट्स कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं। 31 क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निम्न का मान ज्ञात करें। देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट देखने को मिलेगा, है ना, प्लस माइनस देखने को मिलेगा, ऑफ मिलेगा देखने को। तो ऑफ वाला काम सबसे पहले करना है। देखिए ध्यान से, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। अब देखिए ऑफ यहाँ पर है ना, देखिए ऑफ है तो ऑफ का काम पहले करेंगे, और कहीं ऑफ है नहीं है। मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए ध्यान से, अब यहाँ माइनस है या डिवाइड के, पहले किसका काम करेंगे सर, डिवाइड का काम करेंगे। क्या 1 0 से 1 0 काट दें यहीं पर, है ना। अगर क्वेश्चन को देखते हुए अगर कोई चीज काम कर पाते हैं आप, तब जल्दी से उसको कर लेंगे, है ना। उसके बाद स्टेप कम पड़ जाएगा ना, स्टेप जितना कम कीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। ओके, देखिए तो यहाँ पर 10 कर दे, कोई दिक्कत नहीं सर, 10 कर दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। माइनस करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कहाँ सॉल्व करते आते हैं, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग आते हैं। देखिए 12 लिखा हुआ है, ये 12 है, ये क्या लिखा हुआ 3 - 12 कर देंगे तो 3 - 12 करेंगे तो -9 आ जाएगा। हाँ सर -9 आ जाएगा, ठीक है, -9 आ जाएगा। अब ये -9 है, ऊपर में देखिए स्टार्टिंग चले लेके चलते हैं तो -2 हो गया, ठीक है, प्लस है ये, है ना, और ये -9 हो गया, ठीक है। अब क्या देखिए, तो यहाँ तक कितना आया था, यहाँ पर आया था -9 आया था, ठीक है। अब क्या ये +9 होगा कि -9 होगा, देखिए अंदर में माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस रहता है तो साइन माइनस का ही रहता है, मतलब यहाँ पर -9 ही हो जाएगा, -9 हो गया, है ना। तो एक ब्रैकेट चला गया तो सिर्फ महिला वाला ब्रैकेट रह गया और बड़ा वाला ब्रैकेट रह गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 हो गया, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -2 हो गया और ये प्लस है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -9 और -9। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसे रहता -9 इंटू -9 रहता तो ये माइनस माइनस कट जाता। ओके, ध्यान रखिएगा, तब जाकर मल्टीप्लाई होकर 81 आता। अब अगर -9 और -9 इस तरीके से है तो आपको क्या करना है, साइन माइनस रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा। ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। तो सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है ताकि आप मिस्टेक ना कर सके। ओके, चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -18 कर दे इसको, चलिए कर देते हैं -18, -18 हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सिर्फ बड़ा वाला रह गया, तो फिर -2 है और -18 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 -20 हो गया ना, ये देखिए तो इस तरह से। हाँ सर, कैसे, अब यहाँ पर चेंज भी होगा, देखिए फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा यहाँ पर क्या, देखिए ये माइनस, तो ये माइनस दिया हुआ है, कौन सा, ये माइनस है, ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस हम लोग यहाँ पर लिख दिए, माइनस कर दिए। अब अंदर में क्या आ रहा है, अंदर में आ रहा है -20 आ रहा है, -20, कोई दिक्कत नहीं। अंदर में -20 आ रहा है तो -20 देखिए ऐसे लिखेंगे, -20, अंदर में -20 आ रहा है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 10 + 20 कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 30। ये फाइनल आपका आंसर हो गया 30। कहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है सी दिया हुआ, देख रहे हैं ना। तो ये माइनस, यहाँ माइनस माइनस का खेल ज़्यादा खेला गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि माइनस माइनस रहता है तो माइनस का साइन रहेगा और जो नंबर होगा ऐड कर दिया जाएगा, नंबर को ऐड कर दिया जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। क्लियर है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, 32 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, के का मान निकालना है। पिछले बार मैंने कल क्लास करवाया था तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा था, एम का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा था। कोई भी लेटर आपसे मिसिंग करके यहाँ पर पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 143 है, डिवाइड का साइन है 13 है, इंटू के है, -3 × 3 लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर -7 × 5 है, प्लस के का स्क्वायर = 1। के का वैल्यू पता करना है, क्या हो बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, बन जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए ध्यान से,
अब जो क्वेश्चन में देखकर आपको लगता है करने के लिए तो आप कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। देखिए तो ये डिवाइड वाला काम कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई है तो पहले काम किसका होता है, डिवाइड का होता है। क्या 13 से देखिए कट जाएगा, देखिए 13 से ये कट जाएगा तो हाँ सर कट जाएगा, कितना बार में, तो 11 बार में कट जाएगा, है ना। 13 गुना 11 करते हैं तो 143 आता है ना। ये आपको पता हो, चलिए नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर 143 लिखा हुआ है ना, बटे 13 कहिए, काट सकते हैं यहाँ पर। अगर दिक्कत होता है तो करते करते आपको भी हैबिट हो जाएगा साथ। चलिए तो पहले कितना हो जाएगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, एक आ गया 13 फिर हो गया, फिर 13 एकम 13 हो गया, तो हो गया आ गया ना। तो 11 आ जाता है ना, तो याद हो जाएगा। जब चीजें बार बार रिपीट होगी ना तो याद आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 कर दें, हाँ सर 11 कर दीजिए, इंटू के कर दे, मतलब के डाल दी इसके साथ, हाँ सर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यहाँ पर कितना कर दे, मल्टीप्लाई कर दें, हाँ सर कर दीजिए 9 बटे कितना हो जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाएगा, माइनस 35 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत बोल कर किए हैं कटाएगा ये। और अब देखिए क्या करते हैं इसमें, अब क्या करना है, अब देखिए इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, मतलब कि बटे में भी 1 है। आप समझिए चीज़ों को, जब इक्वल टू 1 रहता है तो रिलेशन क्या होता है, देखिए फोकस कीजिएगा। अगर a बाई बी है इक्वल टू सी बाई डी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d से करेंगे, ओके, और b को मल्टीप्लाई किससे करेंगे तो c से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इक्वल टू का रहने का मतलब ये होता है। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क पड़ेगा इसको, देखिए तो 1 से करेंगे तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 11k हो जाएगा और -9 ही रह जाएगा। और इक्वल टू क्या, इसको करेंगे 1 से करेंगे तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 36 में से 35 गया 1 हो गया और प्लस के स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, अब यहाँ पर मामला फंस गया। कैसे, यहाँ पर देखिए, अब ये 1 प्लस के स्क्वायर है तो के स्क्वायर इधर रखते हैं, देखिए ध्यान से, के स्क्वायर को यही साइड रखते हैं, के स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इस 11k को इधर उठाकर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, -11k हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इस -9 को उठाकर इधर लाते हैं 1 पर तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा ये, हाँ सर 10 हो जाएगा। इक्वल टू इधर कुछ बचा, इक्वल टू इधर कुछ बचा, सब तो टांग करके इधर लेकर आ गए, इक्वल टू इधर क्या बच गया, 0 बच गया, कोई दिक्कत, देखें ना। तो इसको इधर भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, के स्क्वायर -11k और प्लस 10 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अब आ गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण में ऐसा काम करना होता है, देखिए कि जो नंबर रहता है इसको इस रूप में हम लोग तोड़ते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो वैसा कौन सा हम लोग काम करें बताइए, ऐसा यहाँ पर कैसे तोड़ा जाए इसको, तो क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो क्या 10 × 1 कर सकते हैं, 10 से कम 10 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10 में से देखिए -10 और -1 कर देंगे तो -11 क्या आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। मतलब कि प्लस माइनस करने पर ये टर्म आना चाहिए, -11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। तो कौन सा टर्म लेंगे, देखिए क्या लेते हैं हम लोग, फोकस कीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा क्या, के स्क्वायर, हाँ सर के स्क्वायर। अब इस देखिएगा, अब इसको तोड़ना है इस रूप में, -11k को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो -10k और -1k लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी तो ये करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -11 क्या आएगा ना, आ गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा, बिल्कुल 10 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, +10 हो गया इक्वल टू 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसको तोड़ा जाता है इस रूप में, है ना। तो इसको देखकर, आगे वाले टर्म को देखकर तोड़ा जाता है कि प्लस माइनस करने पर जो है क्या आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए, सॉरी क्या आना चाहिए, तो ये -11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। देखिए आगे, अब ये काम कर लिए। अब क्या करते हैं, इस दो में से कोई कॉमन लेते हैं और वैसा ही कॉमन लेते हैं, जो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो सेम टू सेम होगा। देखिए कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से k कॉमन कर दें, हाँ सर कर दीजिए, तो बस क्या गया, k -10 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया।
अब यहाँ पर क्या कॉमन किया जाए, यहाँ पर कॉमन करते हैं, माइनस करते हैं, -1 कॉमन कर दें, -1, तो ठीक है कर दीजिए। तो -1 कॉमन किए तो सिर्फ क्या बच गया अंदर, के बच गया, के बच गया, पहले तो के बचा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कैसे आएगा ये, तो यहाँ माइनस देंगे तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस ये तब प्लस होगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए तो 1 कॉमन किए हैं, 10 लिखा हुआ है, मतलब 1 × 10 लिखा हुआ है, ठीक। तो एक तो कॉमन कर दिए हैं तो 10 तो ही रहेगा है ना, कोई दिक्कत, = 0। ये और ये सेम टू सेम आना चाहिए, तब आप ये सही कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है, साइन भी गड़बड़ हो जा रहा है, तो गलत तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 ब्रैकेट में सेम टू सेम है, उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, काम खत्म हो जाएगा। अब कर देते हैं k - 10 एक ब्रैकेट में हो गया, और एक जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में करते हैं, k - 1 = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब बारी बारी से =0 करते हैं, इसको 0 करते हैं, इसको भी 0 करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा नहीं दिख रहा होगा तो k - 10 = 0 कर दे एक बार, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और देख लीजिए, एक है k - 1 = 0, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है k का वैल्यू, कि 10 दिया हुआ है ना। अगर दोनों दिया हुआ रहता तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता बोथ A and B, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोई एक ही दिया हुआ है, आंसर एक दिया हुआ है, सिर्फ 1 दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अगर 10 भी दिया रहता, 1 नहीं दिया रहता, 10 मार्क निकल जाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्योंकि प्लस में आया हुआ है। आगे बढ़े, समझ में आया ये चीज़ें, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, द्विघात समीकरण यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, तो फिर बनाइएगा कौन सा क्वेश्चन, हम तो ये आपसे पूछ रहे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन अगर छोड़िएगा तो बनाइएगा किस तरह का क्वेश्चन, आगे जो है और जो है हार्ड अगर बना दिया जाएगा तो और छोड़ कर आ जाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ पर गेन करके चलना है। देखिए कैसे क्या करना है, तो कुछ था नहीं यहाँ पर, देखिए ऑफ का काम दिया हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी समझिए कि मल्टीप्लाई में है, तो 3 से कट गया, ये 3 9 कट गया 3 बार में, और कोई कटेगा देखिए। तो अब ये भी काट सकते, ऊपर नीचे कट रहा है ना, अगर प्लस में है तो तिरछा तिरछा नहीं कटेगा, ऊपर नीचे तो कट सकता है, ये तो कर सकते हैं आप। चलिए ये काट सकते हैं, एक बार में 5 बार में, और कोई नहीं। यहाँ भी देखिए आप, इधर भी कोई कटने वाला है, इधर कोई कटने वाला नहीं है। चलिए अब उसके बाद देखिए फोकस कीजिएगा, अब ये डिवाइड में, ये प्लस में, ये वाला काम कर दे पहले हम लोग, हाँ सर कर दीजिए। मतलब कि ये 9 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड है दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाला टर्म पलट जाता है, पलट जाएगा ना, 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये +25 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट में देखिएगा, फोकस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ 1/5, मतलब कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों सेम टू सेम आ गया। जब दोनों सेम टू सेम रहता है, दोनों सेम टू सेम रहता है, मतलब ऐसा रहेगा 1/2 रहेगा प्लस 1/2 रहेगा। तो क्या करना है, ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले को सेम टू सेम ऐड कर देना है, ऊपर वाले को सेम टू सेम ऐड कर देना है, नीचे 1 2 लिख देना है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, फोकस कीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, तो 4 + 1 ही कर देंगे, 4 + 1 कर देंगे, और नीचे 1 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे, 4 1 5 ऊपर भी हो जा रहा है, नीचे भी हो जा रहा है, कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे कटता है तो 1 हो गया जी, हाँ सर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ भी काट सकते हैं, काट दीजिए 3 बार में, 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 है, और ये 25 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही रहेगा, और -6 दिया हुआ है। 25 और 15 कितना होता है, ये हो जाता है 40, 40 में से 4 गया, 6 गया, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 34, 34। देखिए तो कहाँ दिया हुआ 34 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 34। तो इस तरह का क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, अब तक मैंने जो बताया है उससे ये अलग क्वेश्चन है। आप 33 क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरह का मैंने टाइप नहीं बताया है ना, तो आपकी कॉपी में ये न्यू जो है लिख दीजिए, मतलब ये आपकी कॉपी में क्वेश्चन होना ही चाहिए। देखिए किस तरह से ये सब में देखिए ये दिख रहा है, तो आप लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, आंसर तो आ जाएगा पर समय ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो शॉर्ट मेथड भी है, उसको फॉलो करके हम लोग अब करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे, यहाँ भी 2 है, सब में देखिए यहाँ 2 है, 3 3 है, 4 4 4 है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 3 3 यहाँ भी दिख रहा है, 4 4 यहाँ भी दिख रहा है। तो हम लोग देखिए क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर कर पाइएगा, मामला फंस जाएगा, यहाँ नहीं कर पाइएगा 4 4 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं,
देखिए कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद पॉइंट है। यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, नीचे दिखते हैं 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। नीचे दिख रहा है कि 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर दिख रहा है कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा कितना है इसमें, इसमें एक्स्ट्रा 1 है, ठीक है, एक्स्ट्रा 1 है, मतलब एक्स्ट्रा 1 है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स्ट्रा 1 है मतलब कि यहाँ पर बट्टे में क्या करना है, 1 लिख कर 0 कर देना है बट्टे में, ठीक। यहाँ भी एक्स्ट्रा 1 है, एक एक्स्ट्रा है ना, हाँ, तो यहाँ भी बट्टे में 0 कर देंगे, 1 लिख कर 0 कर देंगे। यहाँ भी एक्स्ट्रा 1 है, हाँ सर एक्स्ट्रा 1 है, 1 लिख कर 0 कर देंगे, एक्स्ट्रा 1 है इसलिए। अगर एक्स्ट्रा 1 वाले को हटा दिए हम लोग, अब सेम टू सेम हो गया। अब सेम टू सेम हो गया कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान से कैसे हो गया, मतलब कि यहाँ 5 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 4 4 कैंसिल हो गया। अब ये आ गया, अगर ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, 0.1 बता देते हैं, 0.002 लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको ले लेते हैं बट्टे में। अब देखिए 0.000 है ना, 0, उसके बाद 2 ले लिए, देखिए ध्यान से, एक और है ना, एक और है, चलिए ले लेते हैं, 0 है और ये 2 है, ये स्क्वायर किया हुआ है, कोई दिक्कत, समझिएगा चीज़ों को ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर फोकस कीजिएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट के बाद है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, ओके 5 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे मुन्ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अभी सिर्फ स्क्वायर को फोकस नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो मतलब 1 लिख कर कितना 0 आएगा, तो 5 0 आएगा सर, ठीक है, 5 0 आएगा। 1 लिख कर कितना 0 आया, पॉइंट हटाया तो 5 0 आएगा। अब जब यहाँ से हटाएंगे मुन्ना ये पॉइंट, तो बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा ना, इसके बट्टे में भी, इसके बट्टे में आ जाएगा क्या, तो 1 लिख कर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, अब हो जाएगा ये, मतलब कि स्क्वायर को हटा दिए और पॉइंट को हटा दिए, तो अब क्या बच गया, अरे 2 के पहले कितना भी 0 है उसका वैल्यू नहीं होता है, जो बाद में रहता है उसका वैल्यू होता है ना। अगर 2 में इससे पहले कितना भी 0 डाल दे उसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है वैल्यू ना, नहीं है, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सिर्फ 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर। और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 2 कितना 0 बैठाना है, तो 4 0 बैठाना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक और बट्टे में कितना है, यहाँ पे 2 लिख दे, उससे पहले 0 है ना, पॉइंट हटा है ना, हाँ सर हटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे में कितना देखिए, तो बट्टे में 5 0 है, 1 लिख करके 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 4 0 ये और ये 4 0 ये, ठीक है, 4 0 ये कट गया, कितना बच गया, 1 0 बच गया, यही कहना चाह रहे हैं आपसे, 1 0 ही आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ ये ना कर मैंने डायरेक्टली बट्टा लिख दिया है, क्योंकि समझना है कि 4 पॉइंट के बाद पॉइंट है, तो 4 पॉइंट लिए हैं, एक एक्स्ट्रा हुआ है, तो बट्टे 10 आया है, ठीक है, बट्टे 10 हुआ, मतलब कि 4 पॉइंट वाला कट गया, ठीक है, सब काट दिए हम लोग। यहाँ देखिए सेम टू सेम था, सेम टू सेम है, कट गया, सेम टू सेम यहाँ भी आएगा, एक्स्ट्रा जो था उसको निकाल दिए, कट गया, सेम टू सेम है, देखिए तो हाँ सर एक्स्ट्रा था, निकाल दिए, हाँ सर हो गया, मतलब यहाँ समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया होगा, हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब सेम टू सेम ही होगा, ओके। चलिए, तो अब क्या बच गया, तो बच गया देखिए ऊपर में आ गया ऐसे, ऐसे आप जो है ध्यान दे सकते हैं। अब आ गया ऐसे कि देखिए, ये समझ में आ गया आपको। चलिए कैसे आया ये, बट्टे 10 कैसे आया समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, यहाँ फोकस कीजिएगा, अब ऊपर में 1 है, नीचे में 1 है और बट्टे में 10 है मुन्ना। अब क्या करेंगे, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला कहाँ जाएगा, तो ये वाला जाएगा ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बट्टे में है ना, ये तो सेम टू सेम था, ये एक ही था, ये बट्टे में तो चला जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर 10 हो जाएगा, प्लस का साइन है, हाँ ऊपर 10 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 10 है, तो 10 है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद तो 10 है और प्लस क्या है यहाँ पर 10 हो जाएगा, अब प्लस 10 हो जाएगा, ये करना होगा, नहीं ये नहीं करना होगा, ये करना होगा, 30 कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 लिख रहे हैं आप, 10 लिख रहे हैं आप, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 10 लिख रहे थे, स्क्वायर सब में था ना, यहाँ भी स्क्वायर, 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 यहाँ भी स्क्वायर था ना सब में,
सब में है तो एक ही बार क्यों ना आप यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, एक ही बार स्क्वायर कर देंगे। एक तरह से ये देखा जाए तो एलसीएम वाला टर्म हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सब में स्क्वायर, यहाँ भी 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 स्क्वायर। तो एक जगह सिर्फ स्क्वायर कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो अब क्या कर देंगे, अब कर दीजिएगा ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 हो जाता है, यही काम हो गया। और कोई टर्म नहीं बचा हुआ, सब का सब जो है कट गया है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब देखिए कट गया। सिर्फ क्या बच गया, 10 बचा हुआ था, 10 बचा हुआ था, एक 10 ले लिए हम लोग, एक 10 ले लिए, तो एक 10 ले लिए तो अब सब में स्क्वायर था, एक स्क्वायर दे देते हैं, सबके लिए हो गया, एक स्क्वायर दे दी सबके लिए हो गया। ये आपका 100 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना। ध्यान से चीज़ों को समझकर इसको बनाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, 35 नंबर क्वेश्चन है, के का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं किया गया है, कोई बड़ा काम इसमें नहीं करना है, के का वैल्यू निकालना है। ऑफ दिया हो, मल्टीप्लाई दिया हो, डिवाइड दिया हो, काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, ऑफ कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है। ऑफ यहाँ दिया हुआ मतलब कि मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप जो है तिरछा तिरछी काट सकते हैं, काट सकते हैं इसको ना, हाँ सर काट सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई का साइन इसको फोकस करेंगे, नहीं, इसको पहले कर लेंगे उसके बाद देखेंगे इस पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर और कहीं दिया हुआ है और कहीं नहीं, डिवाइड का साइन है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, देखिए ध्यान से, 5/8 लिखते हैं इंटू 184 लिखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, 15 है और बट्टे में 5 कर दें, इस भागों को बट्टे में ले लेते हैं और प्लस के ले लेते हैं, कोई दिक्कत। इक्वल टू कितना है, अब ये 513 है और बट्टे 9 कर दें, ठीक है, और प्लस 435 कर दें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब काटते हैं, 8 से कितने बार में, 5 से 3 बार में कट जाएगा ये, हाँ सर। 8 से कितना है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 गुने 3 हाँ 24 हो जाता है, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई ही करना है, कुछ तो करना नहीं। यहाँ इसको काट देते हैं 9 से, कितना बार में, और 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 हो गया, बच गया 6 बचेगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा, 57 आ गया। आगे अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100 होता है और 3 × 5 = 15 हो जाता है, तो 115 हो गया। 23 × 5 करेंगे तो 115, 115 × 3 कर देंगे और प्लस के कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 57 में 35 को ऐड कर देंगे, 7 × 5 = 12 का 2 कैरी 1 हो गया और 5 × 3 = 8 = 9 हो गया और 492 निकल के आ गया, ठीक 345 आ जाएगा हो गया। तो 345 क्या प्लस में है ना, आ जाएगा, तो ये 345 प्लस में आ जाएगा। अब उधर जाएगा तो माइनस में, तो के का वैल्यू पता हो जाएगा, 492 में से घटा देंगे 345 को, कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा और 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। 147 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, देख रहे हैं ना, सब इजी क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, प्रैक्टिस भरपूर करवाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, आप बहुत बच्चे बना भी लिए होंगे। देखिए क्या करना है, ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया, प्लस माइनस डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड का साइन पहले कर सकते हैं, यहाँ पर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ब्रैकेट पहले देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे देखिए इस ब्रैकेट को काम करेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अलग अलग है, देखिए ना कौन सा नंबर है, तो दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का एलसीएम जो है दोनों का मल्टीप्लाई होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, एक से कटेगा किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जब अभाज्य संख्या रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऊपर ऐड करते हैं, 3 यहाँ आएगा 2 यहाँ चला जाएगा, आएगा ये, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 5/6 कर दें। डायरेक्ट इसको सॉल्व करके हम लोग 5/6 लिख देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक 5/6, ठीक। आगे और इसको जो भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया उसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, डिवाइड का साइन है, ठीक है। इसके बाद इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5/4 माइनस, अब ये 5/6 हो गया, ये इसको तो हम लोग कर लिए और प्लस हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये दिया हुआ है ब्रैकेट, चलिए दे देते हैं, इक्वल टू ये, ठीक। अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करना है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7/2 हो गया, डिवाइड का साइन हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 को डिवाइड मारे 12 में, 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी 2 बार में, तो 10 हो जाएगा। मतलब कि कितना आ जा रहा है, 5/12 आ जा रहा है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना, 5/12,
क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लेते हैं 7/2 कर देते हैं। और देखिए 5/12 आया है ना, आया है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 12 ऊपर चला जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक। अब प्लस कितना है 7/5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करेंगे, काट देते हैं 6 बार में, कितना हो जाएगा 7 6 42 हो जाएगा, 42/5 कर दें, हाँ सर कर दीजिए। अब प्लस 7/5 है, हाँ सर कर दीजिए, ठीक है। दोनों सेम टू सेम है ना, दोनों सेम टू सेम, तो मतलब जो ऊपर है सेम टू सेम कर देते हैं, मतलब कि 42 हो जाएगा और प्लस 7 कर देते हैं, ठीक। मतलब जो लिखा ऊपर सेम टू सेम एज इट इज हो जाता है, बटे 5 हो जाएगा। 42 कितना होता है 49, 49 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 9 45 हो जाता है, बच कितना गया, तो 4 बच गया, ठीक है। तो 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। 9/4/5 कहाँ दिया हुआ है, 9/4/5 ऑप्शन नंबर सी दिया हो। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 37 38 39 40, क्या करना है आप सबों को कमेंट करना है कि 37 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर क्या होगा, 39 का क्या होगा और 40 का क्या होगा। विदाउट ऑप्शन दिया गया आप सबों को, है ना। तो आप सभी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप कीजिए, देखिए इसका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, है ना, बिना ऑप्शन का दिया हुआ। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।